बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो वीडियो है वो है AES के बारे में। AES जिसे हम क्या कहते हैं, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सही है, यह हमारे पास इंक्रिप्शन का एक तरीका है, समझ गए, जो कि एडवांस है, आजकल भी यूज़ होता है। तो AES हमारे पास क्या है, AES स्पेसिफिकेशन फॉर द इंक्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जो कि किसने इस्टेब्लिश किया था, नेस्ट ने। सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी 2001 में इसे इस्टेब्लिश किया था। सही है, AES को। और ये हमारे पास क्या है, AES इज़ ए सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। सही है, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन वो इंक्रिप्शन होता है जिसमें एक ही की, सिंगल की, सही है, प्राइवेट की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज़ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। सही है, तो ये भी एक क्या है, AES सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है, समझ गए। और इसके बाद जो हमारे पास इनक्रिप्ट डेटा इन ब्लॉक्स ऑफ 128 बिट्स। सही है, और इसमें हमारे पास जो इनपुट डेटा होता है, जिस या इनपुट डेटा का जो ब्लॉक होता है, ये हम डेटा क्या कहते हैं, ब्लॉक में देते हैं ना। तो जो ब्लॉक हम इसको देंगे वो कितने बिट का होना चाहिए, 128 बिट का। सही है, और हमारे पास जो की साइज़ होगा वो हमारे पास इसमें मुख्तलिफ होता है। इसमें की साइज़ 128 हो सकता है, 192 और 256 बिट्स का हो सकता है। सही है, तो ये किस तरह होगा फिर हम आगे देखेंगे कि कितना लेना है, हमने 128 लेना है कि 192 या 256 लेना है। सही है, और इसमें जो नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, DES में हमने पढ़ा था, उसमें नंबर ऑफ राउंड कितने होते थे, 16। लेकिन इसमें नंबर ऑफ राउंड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, की लेंथ पे डिपेंड करता है। सही है, मतलब आपके जो की है उसके लेंथ पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ राउंड। किस तरह डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पर अगर आपका की साइज जो है वो 128 बिट का है तो नंबर ऑफ राउंड आप कितने लोगे, 10 लोगे। सही है, अगर आपका की साइज 192 है तो आप नंबर ऑफ राउंड 12 लोगे। सही है, अगर आपका की साइज 256 बिट्स का है तो आप नंबर ऑफ राउंड कितने लोगे, 14 लोगे। सही है, तो ये हमारे पास की साइज और नंबर ऑफ राउंड के बारे में के दरमियान रिलेशनशिप। और ये जनरल जो ब्लॉक होता है वो AES का जनरल ब्लॉक होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो 128 बिट्स का होता है, जो कि हम AES जो एल्गोरिथम इसको इनपुट देते हैं। सही है, और यहाँ पर हम की जो है या 128 देंगे वो या 192 या 256 बिट्स देंगे, समझ गए। तो इससे हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट बनेगा वो भी 128 का ही बनेगा। सही है, इनपुट बिट जितना होंगे, मतलब 128 बिट का इनपुट बिट है ना, तो हमारे पास जो साइफर बिट बनेगा वो भी 128 बिट्स का ही होगा, समझ गए। तो ये है एक थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन AES के बारे में, समझ गए। होप कि आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। इससे अगली वीडियो में हम AES में किस तरह इंक्रिप्शन होता है, क्या होता है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।